नौकरी के लिए बिहार की जनता किस पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है, ये सुनकर एनडीए सरकार अब पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। इसको लेकर बकायदा एक सर्वे सामने आया है जिसमें बताया गया है कि आखिर वो कौन सी गठबंधन है या फिर वो कौन सी पार्टियां हैं जिस पर जनता सबसे ज्यादा भरोसा कर रही है बिहार के सबसे बड़े मुद्दे को लेकर। दरअसल नीतीश कुमार की सरकार भले ही कितनी बातें बता ले, सुशासन बाबू बनने की कोशिश कर ले, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जो जनता के मन की बात है, वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह के सर्वेज में ही सामने आती है। वोट वाइब की तरफ से ये सर्वे किया गया है बिहार चुनाव से पहले ही, जिसने नीतीश कुमार और एनडीए में खलबली मचा दी है। दरअसल बिहार का इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी का है और ये बात सर्वे में भी सामने आई है। करीब 49% लोगों का मानना यह है कि इस बार के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी है, क्योंकि बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार से सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है, पलायन होता है। वहां पर रोजगार की बहुत अच्छी सुविधा नहीं है, जिस वजह से वहां के लोगों को देश के अलग अलग राज्यों में जाना पड़ता है। वहां कई बार उनके साथ गलत व्यवहार भी होता है, जिसको लेकर बार बार बातें भी सामने आती रहती हैं। इस वजह से एक जो राज्य के प्रति जो प्रेम का व्यवहार है वो भी अब लोगों के मन में आ चुका है, खासकर युवाओं के मन में आ चुका है। इसलिए वो चाहते हैं कि हमें हमारी नौकरियां हमारे राज्य में ही मिल जाए और इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर और इसके बाद इस मुद्दे को लेकर किस पे सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जनता किस पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है कि ये नेता होगा जो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर सकता है या फिर हमें नौकरी दे सकता है। इस पर महागठबंधन ऐसा दल है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा जनता ने किया है। सर्वे में ये बात सामने आई है। वहीं तीसरे नंबर पर प्रशांत किशोर भी आ गए हैं, यानी कि महागठबंधन के बाद नीतीश कुमार और इसके बाद प्रशांत किशोर भी लोगों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय हो चुके हैं और उनका भी नंबर अब लग चुका है। यानी कि प्रशांत किशोर भी अब नीतीश कुमार के खिलाफ में अच्छा खासा उनका नुकसान करने वाले हैं। अब अगर सर्वे की बात करें तो सर्वे में सवाल पूछा गया था कि आपको बिहार में रोजगार सृजन के लिए किस दल या फिर गठबंधन पर सबसे ज्यादा भरोसा है। इसका जब जवाब आया तो 39.6% लोगों ने इंडिया गठबंधन का नाम लिया है। वहीं सिर्फ 32.3% लोग ऐसे हैं जिन्होंने एनडीए का नाम लिया है और तीसरे नंबर पर जनसुराज है, जहां 13.6% ऐसे लोग हैं जिन्होंने जनसुराज का नाम लिया है। और इसके अलावा भी कुछ अन्य हैं और इसके अलावा कह नहीं सकते जैसे भी कुछ एक चीज है। वहीं अगर इस बात पर और ज़्यादा गौर करें तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर भी जो मुद्दा सामने आया है, जो सर्वे सामने आया है, उसमें ये पता चला है कि 49% लोगों का ऐसा मानना है कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है। वहीं तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का भी है। एक तरफ तो नीतीश कुमार कहते रहते हैं कि उनके राज्य में कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा फायदा उन्होंने दिया है लोगों को, बिहार में जंगल राज खत्म हो चुका है। लेकिन अगर तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था को लेकर होगा तो इसे कैसे माना जा सकता है कि कानून व्यवस्था अब तक अच्छी रही है। अनएम्प्लॉयमेंट जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर लोगों के मन में सबसे ज्यादा भरोसा तेजस्वी यादव को लेकर है। अब इसके पीछे भी एक थ्योरी है कि तेजस्वी यादव पर आखिर लोग भरोसा इतना क्यों कर रहे हैं। महागठबंधन पर भरोसा करने की उनकी सबसे बड़ी वजह तेजस्वी यादव पर भरोसा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा है और अपने डिप्टी सीएम रहते हुए तेजस्वी यादव ने जितनी नौकरियां लोगों को दी है उससे लोगों का भरोसा तेजस्वी पर अच्छा खासा बन चुका है। 17 महीने जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे तो उन्होंने 5 लाख के आसपास नौकरियां आम लोगों को दी थी, जिस वजह से ही लोगों के मन में ये भरोसा आ गया है कि तेजस्वी यादव ही होंगे जो हमें नौकरियां दे सकते हैं। सरकारी नौकरियां देने की बात हो और इसके अलावा जो अलग अलग सेक्टर्स में नौकरियों की बात होती है, इसमें तेजस्वी यादव का नाम सबसे ज्यादा आगे आता है। उन्होंने खुद भी इस बात की पुष्टि की थी, कहा था कि हमने अपने टाइम पर सबसे ज्यादा नौकरियां दी है। अब भले ही उस वक्त नीतीश कुमार सीएम रहे हों, लेकिन अगर इस वक्त भी नीतीश कुमार सीएम है तो उनको लेकर ऐसा कोई आंकड़ा सामने नहीं आता है कि नीतीश कुमार ने अपने सीएम रहते हुए बहुत लोगों को नौकरियां दी हो। जबकि जब तेजस्वी डिप्टी सीएम थे उस वक्त ये बात बिहार के लोग भी कहते हैं कि उन्हें अच्छी खासी नौकरियां मिली थी, यहाँ तक कि यूपी से भी कई लोग वहां जाकर नौकरी कर रहे थे। और इसी वजह से लोगों का जो भरोसा है तेजस्वी यादव पर अच्छा खासा बन चुका है। और अगले चुनाव में, यानी कि ये जो चुनाव अब आने वाला है, मुश्किल से 2 से 3 महीने का ही वक्त रह गया है चुनाव में, और अब ये जो चुनाव आएगा इसमें नीतीश कुमार का पलड़ा सीधे तौर पर काफी हल्का नजर आ रहा है और तेजस्वी का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा मुद्दा है जो सबसे ज्यादा यूथ के लिए परेशानी भरा होता है। यूथ चाहता है कि उन्हें नौकरियां दी जाए, सही नौकरियां दी जाए। वो इतनी मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें घर से दूर 24-24, 32-32 घंटे का सफर करके
भारत के किसी दूसरे कोने में जाना पड़ता है जहां पर उनका घर नहीं है, उनके जैसे लोग नहीं है, उनकी भाषा कोई नहीं बोलता और भाषा को लेकर जो अलग अलग विवाद होते हैं इसमें उन पर सबसे ज़्यादा प्रताड़ना होती है। इस वजह से भी ये जो मुद्दा है ये इस वक्त काफ़ी बड़ा बना हुआ है और इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर लोगों के मन में भरोसा तेजस्वी को लेकर काफ़ी बढ़ा भी हुआ है, क्योंकि तेजस्वी ही हैं जिन्होंने अपने डिप्टी सीएम रहते हुए अच्छा खासा जो एक रोजगार था वो लोगों को, आम लोगों को दिया हुआ था और यही भरोसा कायम रहा है इस चुनाव में भी। और चुनाव को लेकर जो अलग अलग प्रक्रिया चल रही है उनमें और भी कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सबसे ज़्यादा यूथ एकजुट हो चुका है। और वहीं दूसरी तरफ एसआईआर के मुद्दे को अगर ले ले तो एसआईआर के मुद्दे पर भी लोग बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये बिल्कुल जो चुनाव है उसे प्रभावित करने के लिए किया गया है। भले ही चुनाव आयोग कितनी बातें कह ले कि उसने चुनाव की जो प्रक्रिया है उसे सुनिश्चित करने के लिए, सही करने के लिए ये बात कही है, लेकिन अगर उन्हें ये चीज़ करनी थी तो जैसा कि विपक्ष कह रहा है वो पहले भी कर सकते थे, लोकसभा चुनाव में भी कर सकते थे, लेकिन बिहार चुनाव के सिर्फ 2 महीने पहले ऐसा करना सीधे तौर पर पता चलता है कि बिहार चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। वहीं अब जब वोट वाइब का ये सर्वे आया है जिसमें अलग अलग मुद्दों पर बात की गई है बिहार चुनाव को लेकर, इससे ये सीधे तौर पर पता चलता है कि नीतीश कुमार की कुर्सी जा सकती है और नीतीश कुमार इस वजह से काफी परेशान भी हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए भी अब घबराया हुआ है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो नीतीश कुमार के खिलाफ सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार के खिलाफ सबसे ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष हैं वही नीतीश के खिलाफ है, बल्कि महिलाएं भी बड़े पैमाने पर नीतीश के खिलाफ आ चुकी हैं और इसी वजह से तेजस्वी और महागठबंधन को अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है। और इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है, जो कि तेजस्वी की सबसे ज़्यादा मदद करने वाला है और आने वाले वक्त में चुनाव में वो तेजस्वी इसे बार बार मुद्दा बना भी रहे हैं। इसी वजह से जो लोगों का भरोसा है वो तेजस्वी को लेकर काफ़ी बढ़ा हुआ है और वो चाहते हैं कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो ज़रूर उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब देखते हैं कि आगे इस सर्वे में और क्या कुछ निकल कर सामने आता है और इससे जो नीतीश कुमार हैं और एनडीए है उसको क्या कुछ मुश्किलें सामने आती हैं। फिलहाल के मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।